Hello guys, we started chapter 7 memory, and in the last video we have discussed the eyewitness memory and false memory. Today in this video we will be discuss the topic is the memory as a constructive process. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is memory as a constructive process. अभी तक हमने जितना भी मेमोरी में के अंदर पढ़ा है, मेमोरी क्या है, स्टेज मॉडल क्या है, एसटीएम क्या है, एलटीएम क्या है, फॉल्स मेमोरी, राइट विटनेस मेमोरी, हमने जितना भी कंटेंट मेमोरी में किया है वो सभी इसी टॉपिक के अंदर आएगा सीट से। लेकिन कुछ न्यू पॉइंट्स होंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट होंगे। मेमोरी एज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैसे है, यहाँ पे दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया है मेमोरी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के बारे में। मेमोरी को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, अब यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एबिंगहॉस है जो मेमोरी कंस्ट्रक्टिव के बारे में बताते हैं। एबिंगहॉस एंड हिज फॉलोअर्स, इनका कहना है कि रिप्रोडक्शन ऑफ स्टोर इंफॉर्मेशन, हमारी मेमोरी के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डाटा है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, उसको रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्ट करना। क्लियर? एक्यूरेसी ऑफ मेमोरी इज जज्ड बाय रिप्रोडक्शन ऑफ स्टोर इंफॉर्मेशन। मीन्स आपके क्वांटिटेटिव ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, आप उसे कितनी एक्यूरेसी से जज कर रहे हो, कितने उसको आप कैसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो और आप कैसे उसको मैच कर रहे हो, दैट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग दिस एबिंगहॉस। कि आपकी मेमोरी में, दिस इज योर मेमोरी, आपकी मेमोरी में हर तरह की इंफॉर्मेशन क्या है, स्टोर है, और आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से, कितनी एक्यूरेसी के साथ उसको जज कर रहे हो कि आपके मेमोरी में किसी भी पर्सन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है या आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको कैसे जज कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ, और कैसे आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, और कैसे आप उसको एक दूसरे कंटेंट के साथ आप उसको मैच कर रहे हो। दिस इज द एबिंगहॉस कंटेंट। क्लियर? थर्ड, इसमें वो क्या कहते हैं, अगर कोई एरर आ जाता है, जब हम स्टोर इंफॉर्मेशन को जब हम रिकॉल कर रहे हैं या कोई एरर आ जाता है तो हमारी मेमोरी क्या होती है, फेल हो जाती है। ठीक है, हम उस कंटेंट को मेमोराइज करने में फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम पहले आपके फ्रेंड ने आपको कोई काम दिया था करने के लिए, राइट? अब आपको वो काम ही याद नहीं आ रहा, उस काम को हो गया 1 साल के, आपको 1 साल के बाद ये काम करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वो काम ही याद नहीं आ रहा है तो ये नहीं है कि आपको कोई भूलने की बीमारी होगी या फिर कोई याददाश्त ही चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आप रिकॉल कर रहे हो वो अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी मेमोरी क्या है, वहाँ पे फेल हो जाती है। क्लियर? जो एबिंगहॉस कहते हैं, जो मेमोरी होती है ना, वो पैसिव अकरेंस ऑफ लर्न्ड मटेरियल है, पैसिव है। क्या है? अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस, जो भी लर्निंग का मटेरियल है, लर्न्ड मटेरियल है, वो पैसिव है, और वो क्या है, ट्रांसफॉर्म होती है एलटीएम के अंदर। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी से एसटीएम में जाती है और एसटीएम से हमारी एलटीएम में जाती है, वो इंफॉर्मेशन को हम बार बार रिप्रोड्यूस करेंगे, बार बार हम रिप्रोड्यूस करेंगे, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती जाएगी, वो एलटीएम में चली जाएगी। किससे? क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो लर्निंग होती है, जो मेमोरी है, वो पैसिव है अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इससे रिलेटेड कि मेमोरी क्या है एबिंगहॉस के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बताओगे? मेमोरी का रिप्रोड्यूसर स्टोर हाउस है जहाँ पे हम मेमोरी को हम पैसिवली अकरेंस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बार्टलेट। बार्टलेट एक साइकोलॉजिस्ट है,
इन्होंने क्या किया है, एबिंगहॉस के कंटेंट को क्या क्रिटिसाइज करके उन्होंने अपना कंटेंट बताया है कि बार्टलेट कहते हैं कि मेमोरी एक एक्टिव प्रोसेस है, मेमोरी इज एक्टिव प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस चेंज एंड मॉडिफिकेशन, कि आपकी मेमोरी में जो भी स्टोर डाटा है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम और मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। दिस इज द अकॉर्डिंग टू बार्टलेट कंटेंट। ठीक है, कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप जस्ट अभी मेमोरी का चैप्टर पढ़ रहे हो, मेमोरी का चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है, तो आप ये कहोगे कि मेमोरी कंप्लीट, आपने पूरे डाटा का, पूरे चैप्टर को आपने स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो आप उसको टाइम के साथ उसको चेंज भी कर सकते हो, आप उस टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ बार्टलेट। क्लियर? सेकेंडली उन्होंने क्या बताया कि मेमोराइज इंफॉर्मेशन नोट आइसोलेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में होती है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो आइसोलेटेड नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेस भी मिक्सअप होते हैं, अदर कॉग्निटिव प्रोसेस भी क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती है जिससे हम भूल के बैठ गए वो आइसोलेटेड है, कभी नहीं होता है ऐसा। अकॉर्डिंग टू बार्टलेट इनका कहना है वो सभी कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ थिंकिंग भी कर रहे हो, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है। तो हर एक कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बार्टलेट। अकॉर्डिंग टू बार्टलेट, memory is a constructive process and according to Ebbinghaus, reproduction of constructive process नहीं है। according to Ebbinghaus के लिए क्या है, memory as a reproductive process according to किसके, Ebbinghaus के। और अकॉर्डिंग टू बार्टलेट के क्या है, मेमोरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव वे में काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस? अकॉर्डिंग टू बार्टलेट, मेमोरी इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस, मेमोरी एज अ रिप्रोडक्टिव मॉडल। क्लियर? यूजेस मटेरियल टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट, यहाँ पर बार्टलेट इन्हीं मटेरियल को यूज करके समझना चाहते थे कि किसी पर्सन की जो मेमोरी होती है वो कैसे अफेक्ट होती है। मैनर द मेमोरी गेट अफेक्टेड, जैसे कि पर्सन की क्या नॉलेज है, उसके क्या गोल्स है और उसकी क्या कौन सी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इन्हीं के क्या है कि इनकी मेमोरी कैसे अफेक्ट होती है, इसी चीज़ को यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट इन वर्ड्स को यूज करके समझना चाहते थे। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उन्होंने। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए उन्होंने, उस पार्टिसिपेंट्स में को उन्होंने कुछ रीडिंग वर्क दिया गया कि आपको ये वर्क क्या करना है, रीड करना है। मीन्स कोई बुक दे दी या फिर कोई टेक्स्ट बुक दे दी, उनको बोला गया कि आपको ये बुक क्या करनी है, रीडिंग करनी है, कुछ भी रीड करने के लिए दिया गया और उनको 15 मिनट का ब्रेक दिया गया। ठीक है, 15 मिनट का क्या दिया गया, ब्रेक दिया गया और 15 मिनट के बाद उनसे कहा गया, दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया, कहा गया कि आपको उसको क्या है, जो आपने रीड किया है उसको रिकॉल करना है। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में कि यहाँ पार्टिसिपेंट्स को अपनी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को लिया, उन पार्टिसिपेंट्स को क्या है, रीडिंग का वर्क दिया गया कि आपको ये रीड करना है और 15 मिनट का उनको ब्रेक दिया जाता है और ब्रेक के बाद दोबारा से उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं और जो भी उनको रीडिंग मटेरियल दिया गया है उनको रिकॉल करना है। क्लियर? इन मेथड को जब उन्होंने यूज किया है, यूज मेथड ऑफ सीरियल प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन आता है कि बार्टलेट ने कौन सा रिप्रोडक्शन, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट में मेमोरी को समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनका साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए कौन सा मेथड यूज किया है, तो आप बताओगे सीरियल रिप्रोडक्शन। क्लियर? रिपीटली एट द वनिंग टाइम इंटरवल, और यही चीज क्या है, बार बार होती गई। मीन्स क्या है, उनको रीडिंग वर्क दिया गया, बार बार 15 मिनट का ब्रेक एंड रिकॉल, ब्रेक रिकॉल, ब्रेक रिकॉल, ये कॉन्टिन्यूस चला, क्या, ब्रेक रिकॉल।
ये कॉन्टिन्यूसली मतलब रिपीट में चलता गया ये टाइम इंटरवल में, एंड देखा गया कि वाइड वैरायटी ऑफ एरर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि इन टेक्स्ट स्टेट को यूज करके बार्टलेट ये समझना चाहते थे कि पर्सन की जो मेमोरी है वो कैसे अफेक्ट हो रही है, पर्सन की नॉलेज, उसका मोटिवेशन, उसके प्रेफरेंसेस, उसके गोल, उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेस, उस चीज को वो समझना चाहते थे इन मेथड के थ्रू। ठीक है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट दौरान देखा कि सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड को वो यूज करते हैं। क्लियर? और एरर इसलिए आए क्योंकि मेमोरी भी कंस्ट्रक्टिव को समझना उनके लिए अपने अकॉर्डिंग ही करते थे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अल्टर द टेक्स्ट टू मेक मीन खुद के अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट को क्या है ऑल्टर करते थे, एंड नॉलेज क्या है उनकी उसको भी चेक करते थे कि मुझे कैसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड अननेसेसरी जो भी मटेरियल डिटेल उनको वो हटा देते थे, एंड जो भी इंफॉर्मेशन उनको ट्रांसफर कर देते थे, एंड कॉन्टेंट एंड नेशनल भी कर देते थे, जिसकी वजह से क्या है उनके मटेरियल में, रीडिंग मटेरियल में उनमें क्या प्रॉब्लम आई, एरर आना स्टार्ट हो गया। क्लियर यहाँ तक? दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ बार्टलेट। सो गाइस, इसी में बार्टलेट एक टर्म को यूज करते हैं, वो है स्कीमा। स्कीमा में हमने अभी पढ़ा है मेमोरी में ही किसी टॉपिक के अंदर स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मेंटल फ्रेमवर्क है जहां पर अपनी assumptions और नॉलेज के बेसिस पर हम पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इमेजिनेशन बनाई कि हाँ कि एक ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में टेबल होती है, पेंटिंग है, सोफा सेट है, तो इस तरीके का क्या है एक मेंटल फ्रेमवर्क है। बार्टलेट को इसी के अंदर एक स्कीमा के अंदर बताया है कि एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिएक्शन, कि आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आपके कोई रिएक्शन रह चुके हैं, उसको एक्टिवली ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, schema refers to an active organization of past experiences and past reaction which is an incoming information interpreted, stored and retrieved। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एनकोड करना, स्टोर करना एंड रिट्रीव करना, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। सो यही है memory is a constructive process, memory is a एक्टिव प्रोसेस जहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमने एनकोड की है, स्टोर की है, एंड हम उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, मेमोराइज कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेमोरी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और मैं आपको आंसर जरूर करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।